टेकराम खंडेला, राष्ट्रीय संयोजक खाप पंचायत सर्वजातीय उत्तरी भारत, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन कल्याण। सर आज हरियाणा प्रदेश की यहाँ पर मीटिंग चल रही है सर, क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या आप लोगों ने रणनीति बनाई है? हमने आगे की जो रणनीति बनाई है, जो 7 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के चारों तरफ लाखों आदमी बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। भाई हमने ये कहा है आंदोलन को शांतिपूर्वक रखें, सभी छत्तीस बिरादरी का आंदोलन है और इसमें जब तक MSP का गारंटी कानून नहीं बनता, कानून रद्द नहीं होते और मुकदमे वापस नहीं होते और जो हमारे 500 आदमी मारे गए, जो शहीद हुए हैं, उनकी मुआवजा राशि और उनको नौकरी नहीं मिलती जब तक आंदोलन जारी है। और ये भी कहा है हमने कि सरकार अगर हमारे से बातचीत, किसान मोर्चे से बातचीत करें और सारा मोर्चा, सारे संगठन एक हैं, किसान मोर्चे के बैनर के तले हमारा आंदोलन चला हुआ है। भले ही जो संगठन अलग अलग हो, लेकिन किसान मोर्चे के साथ सारा एकजुट रहेंगे। और उत्तरी भारत की खाप पंचायतें तो शुरू से ही इसके समर्थन में, जब 3 फरवरी को पहली पंचायत कंडेला में हुई थी, उसमें सबसे लाखों आदमी जुटे, सबसे पहली पंचायत कंडेला में हरियाणा में हुई थी। उसके बाद सारा राष्ट्रीय सत्र में पंचायत हुई, बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई, राजस्थान में हुई, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, सभी जगह हुई। उससे वहाँ एक लाइन बन गई वहाँ से कंडेला से, क्योंकि देश में सबसे पहले हरियाणा में है कंडेला, हरियाणा की उसकी किसानों की राजधानी कहा जाता है। वहाँ पीछे भी बहुत आंदोलन हुए हैं और हम उसकी तरह 36 बिरादरी के लोग, क्योंकि खाप पंचायत। सर आप हरियाणा से हैं, आपने कहा कि हम चाहते हैं कि शांति की तरह आंदोलन चलता रहे, लेकिन हरियाणा की स्थिति तो सर अलग है पूरे देश। नहीं, हमने सभी को ये कहा है। आज हरियाणा की मीटिंग इसीलिए थी कि ये लोग ये आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं कि ये आत्महत्या करिए। कौन बदनाम करना चाहता है? सरकार बदनाम करती है, केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार भी इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। आत्महत्या करिए उस आदमी जो कल परसों लड़के मरा, उसके बयान वीडियो आ रही है और उसको कहते हैं भाई ये नीति जड़ाया है। तो उसमें सारे हर तरह के हथकंडे सरकार ने अपना लिए, लेकिन सरकार सभी जगह विफल रही है। लेकिन हरियाणा में किसान और पुलिस आपस में एकदम टकरा जाती है। नहीं, हमने कह दिया यहाँ पे टकराव नहीं है। हमने जिस तरह का ये इस बात का था, इन्होंने सरकार ने मान लिया 10-20 फुट दूर से दिखाओ काले झंडे। हमने सबको कह दिया भाई अपने दूर से दिखाओ, हम टकराव नहीं चाहते, सरकार चाहती है टकराव हो कैसे जाता है? टकराव तो ये सरकार चाहती है भाई, ये जब इनको ये कह रखा भाई ये गांवों में ना घुसे, बीजेपी के JJP के, ये क्यों घुसते हैं? जब इनको कह रखा भाई आप वहाँ कोई प्रोग्राम न करें, क्यों आते हैं? सर आपने JJP का जिक्र किया, JJP BJP के खिलाफ चुनाव लड़े, आप लोगों ने उनको जिताया, क्या आज उनके विधायक आपके साथ आ रहे हैं या दुष्यंत चौटाला? नहीं, वो तो सरकार के साथ है। सरकार अगर JJP आ जाती तो सरकार हरियाणा टूट जाती, क्योंकि वो सरकार ने वही चला रहे हैं। और JJP को तो वोट ही BJP के विरोध में दिए थे और वो चले गए। दुष्यंत चौटाला तो किसानों का नेता, किसानों का कहा रहा, किसानों का तो BJP की फटर की झोली में बैठा है, वो तो रहा नहीं किसाना। तो किसाना आगे उसी कोई किसान वोट नहीं देगा, अब आगे वोट नहीं देगा, आगे उसको कोई वोट नहीं देगा। और कांग्रेस भी है, जो पिछली पार्टी है, किसानों का सबने धोखा दिया है। किसान सबसे तंग है सभी पार्टियों से। सर ये पिछले 4-5 महीने से खूब आवाज़ उठ रही है कि हरियाणा में आंदोलन तेज है, यूपी में इतना तेज आंदोलन है, ये सच्चाई है? ये यूपी में हमने आज फैसला लिया है, हम खाप पंचायतें उत्तरी भारत की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, खाप पंचायतें पंचायत करेंगे। यहाँ टिकैत साहब ने अभी घोषणा की है कि सबसे बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर या सहारनपुर उधर होगी और यहाँ सारा खाप पंचायतों का बड़ा प्रभाव है, उसमें हमें यहाँ पंचायतें करेंगे। और यूपी में हम जगह जगह यहाँ प्रोग्राम करेंगे। और हमने तो BJP को ही वोट दिए थे। इस बात से आप सहमत हैं कि यूपी के मुताबिक हरियाणा में ज़्यादा तेज आंदोलन? नहीं, हरियाणा पंजाब में तो बिल्कुल ज़्यादा दोनों आंदोलन बिल्कुल तेज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बढ़ने लग रहा है, सारी स्टेटों में हो गया। तो ये कोई यहाँ नहीं, बंगाल में जिस तरह कह रहे थे सरकार किसानों की वजह से आ रही है बंगाल में, और हमने तो वोट ही मोदी को ये दिए थे मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा। और ये गुजरात के जब मुख्यमंत्री होते थे नरेंद्र मोदी, जब कहते हैं MSP पे गारंटी कानून बनना चाहिए, तो हम तो खुद BJP के वोट दे रहे हैं। सर आपकी उम्र काफ़ी है, आपको तजुर्बा भी, आपको नहीं लगता कि आंदोलन 7 महीने हो गए चलते हुए, अब कोई बीच का रास्ता निकाल लेना? बीच का रास्ता क्या? आंदोलन इनको वापसी ले लो बिलों को और MSP पे कानून बना दो। वो तो अभी 2 दिन पहले कहा कृषि मंत्री ने कि हम कानून तो वापस नहीं लेंगे। कृषि मंत्री तो देखो ये कहते हैं, कृषि मंत्री बुला के वहाँ प्रधानमंत्री सीधी बात करो, और नरेंद्र तोमर को बात करने के लिए कहते हैं, अमित शाह बात
बात करो। प्रधानमंत्री जी से हाँ, बातचीत होती होंगी मंत्री जी की? वो सीधी क्यों नहीं कर रहे आज अमित शाह नरेंद्र मोदी? हम तो समाधान चाहते हैं भाई, इसका किसानों का समाधान होना चाहिए शांतिपूर्ण पर तरीके। प्रधानमंत्री जी ने आपकी हर बात का जवाब दिया तो था नहीं, संसद में। जवाब तो दिया था, फिर मान तो नहीं रही इस बात ने भाई, ये वापस ले लो ये कानून, वापस ले ले, एमएसपी पे कानून बना दो। सबसे मुद्दा, मेन मुद्दा हमारा एमएसपी का है, एमएसपी पे कानून बना दो, आधा कानून तो वैसे ढीला हो जाएगा। अगर एमएसपी पे सरकार कानून बना दे तो आप लोग चले जाओ? देखो आप पे वो तो किसान मोर्चा विचार करेगा, उसके ऊपर एमएसपी पे कानून बनाए तो कुछ किसानों को राहत होती है। राहत होती है, कानून वापस न करें। इनके बिकने रही है, इनकी फसल 6% की खरीद होती है, कानून वापसी तो होने चाहिए। कानून वापसी में तो सहमत है हम इस बात पर, आंदोलन ने कानून वापसी पे है। सर कहा जाता है कि पंजाब हरियाणा को एमएसपी मिलती है, कितनी सच्चाई है इसमें सर? आप हरियाणा से? हरियाणा पंजाब में भी 6% मिलती है। जिस तरह बाजरा 21 रुपये है, 1012 रुपये है, कपास 45 है, 5,000 है करीब से, 33 है, 35 रुपये का है। एमएसपी नहीं मिल रही है। एमएसपी मिले तो सारा कानून बना दो इसका, तो किसानों को बहुत लाभ होगा। नहीं, 6% तो यूपी में मिलती है, आपको भी 6%? नहीं, हमारी भी पूरी खरीद नहीं हो रही थी, पूरी और फसलों की भी पूरी, सिर्फ गेहूँ की खरीद पूरी होती है, बाकी फसलों की खरीद नहीं होती पूरी खरीद हरियाणा नहीं है। पंजाब में। अब क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? आगे आगे आंदोलन वैसे ही चलेगा या कोई और? हमने ये रणनीति अपने धरनों को मजबूत करेंगे दिल्ली के चारों तरफ, और ये सरकार, केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार ये चाहती है इसको आंदोलन को हरियाणा में शिफ्ट किया जाए। ये दिल्ली में चलेगा आंदोलन और शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, और सबको हमने कह दिया भाई शांतिपूर्वक बनाए रखें, क्योंकि आंदोलन कोई भी आंदोलन हो शांति से ही। लेकिन सर जितना सम्मान पहले आपका लोग करते थे, किसानों का सम्मान करा, 26 तारीख को रैली निकाली आप लोगों ने, जो भी वो हुआ, लेकिन उससे पहले आप लोगों पर फूल बरसाए इस देश की जनता ने, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जो सम्मान था उनकी नज़रों में वो कम होता नहीं नहीं, कब बिल्कुल कम नहीं हो रहा, सम्मान बिल्कुल ठीक है, वो ऐसी बात को नहीं, ये तो बदनामी के लिए कुछ कर देते हैं, बाकी इस तरह कोई सरकार कर रही है और बिल्कुल शांति। तो जैसे आपने कहा कि एक आदमी को टीकरी बॉर्डर पे आग लगा के कि खुद जो भी जिसने वो आग तो उससे पहले एक मामला है कि एक लड़की के साथ कुछ नहीं, हुआ। वो भी मामला झूठा निकला, और ये मामला जो आग लगाने वाला है उसने खुद लगाई, यहाँ तमज्जा करी है, वो खुद घर के उसे तलका, और उन्होंने तो लगाई नहीं किसी ने, ये तो क्लियर होगी बात। लेकिन अब लोग जो रास्ते बंद है, कहीं ना कहीं लोग भी तो परेशान। नहीं, लोग हमें रास्ते बंद नहीं कर रहे, रास्ते बंद तो सरकार कर रही है। हम तो वहाँ रामलीला मैदान में, वहाँ बोट क्लब पर जाना चाहते हैं, हम तो रास्ता बंद नहीं कर रहे, ये तो दिल्ली पुलिस कर रही है। हमने जाने दो आगे, हम वहाँ बैठ जाएंगे आराम से। चलिए ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.